दर्शक नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं सोमानी कनक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। ये कंपनी काफ़ी समय से किसानों के लिए कार्य कर रही है और क्या कार्य प्रणाली है इस कंपनी की, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी सोमानी सर, केवी सोमानी सर। सर से हम जानेंगे कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। धन्यवाद। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले सर, मेरा जो सवाल रहेगा, जो सोमानी कनक सीड प्राइवेट लिमिटेड है वो किसानों के साथ किस तरीके से काम करती है। जब हम बात करते हैं ज़मीनी स्तर की, तो क्या प्रक्रिया है आपकी काम करने की? हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं और पिछले 10-11 साल से लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च के अंदर यही सोचते हैं कि भाई जो हमारी सोच है, किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। हम लोग जैसे डिसीज़ रेजिस्टेंट, वायरस टॉलरेंट, बहुत जल्दी आने वाली वैरायटी या बहुत लेट जो किसानों को थोड़ा फ़ायदा दे सके, यानी ज़्यादा पैसे दे सके, इस टाइप के बीज हम लोग रिसर्च करके तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बहुत जल्दी आने वाली में, मतलब जैसे हम लोगों ने एक हाइब्रिड रेडिश डेवलप किया है जो 28 से 30 दिन में तैयार हो जाता है, और उसका जो लगाना है, मतलब जो सोइंग पीरियड है उसका, वो नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट 8 महीने सोइंग कर सकते हैं उसको। मार्च महीने से लगा करके तो 15 नवंबर तक के सोइंग की जा सकती है। और साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया के आगे उसको 12 महीने लगा सकते हैं। तो इस टाइप के हम लोग बीज बनाते हैं ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना है, वो किसी भी सीज़न में लगा सके और उनको जल्दी से जल्दी तैयार होकर के उनका ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। सर, अगर हम बात करें मुख्य वैरायटीज़ की, खासकर जो किस्में हैं बीजों की, तो उसमें कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो वेजिटेबल सीड्स में सबसे ज़्यादा किसानों के बीच में प्रचलित हैं? हम लोग हाइब्रिड रेडिश, हाइब्रिड गाजर, हाइब्रिड कॉलीफ्लावर, हाइब्रिड जैसे गोड्स क्रॉप है, बीटर गॉड है, बॉटल गॉड है, पम्पकिन है, मतलब जो जिसको सीताफल बोलते हैं, सब्जियों में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे हाइब्रिड देने की कोशिश कर रहे हैं। उन हाइब्रिड को यानी डिसीज़ टॉलरेंट रहते हैं, पैदावार बहुत ज़्यादा होती है तथा उसको बहुत जल्दी बाज़ार में लाया जा सकता है। इस टाइप का हम लोग हाइब्रिड हम लोगों ने बाज़ार में दिया है। सब किसान लगा रहे हैं। हमारा जो हाइब्रिड रेडिश लगभग हर साल 10 लाख किसान लगाते हैं। तो इसी टाइप में जो भी है, गाजर भी है, बहुत अच्छा गाजर हमने तैयार किया हुआ है। एक हाइब्रिड गाजर हमने तैयार किया है जिसकी सोइंग विंडो जो है 5 महीने की है। 1 सितंबर से लगा करके 30 जनवरी तक के उसको लगाया जा सकता है और उसका फसल तैयार होने के बाद में 1 महीना खेत में भी रखा जा सकता है। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है तथा उसको हार्वेस्टिंग के बाद में 2 महीने से 2.5 महीने तक के उसको कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर किया जा सकता है। तो इस टाइप की हम फसल तैयार करते हैं ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। सर, अगर हम बात करें हाइब्रिड बीजों की, तो चूँकि आपने काफ़ी चीज़ें बताई हाइब्रिड बीजों के बारे में, लेकिन जो किसान खरीदता है तो मार्केट से आपके जितने भी हाइब्रिड सीड्स हैं किस तरीके का एक रेस्पॉन्स आता है, अगर हम तुलना कर जो ओपन पॉलिनेटेड बीज होते हैं उनके मुकाबले? ओपन पॉलिनेटेड की और हाइब्रिड की तो अब तुलना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दोनों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर है। डिसीज़ टॉलरेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। साथ के साथ में कोई भी पेस्ट कंट्रोल है या जो भी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। और जो ओपी है या ओपन पॉलिनेटेड जो है या देसी बीज जिसको कहते हैं वो है, उसमें लागत भी ज़्यादा आती है, यानी कल्टीवेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। दूसरा, उत्पादन हाइब्रिड के मुकाबले में तैयार नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों ने
ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड बीज ही लगाने चाहिए। सर, कंपनी की जो बीजों की अनुसंधान प्रक्रिया रहती है, जो पूरा एक रिसर्च से लेके ट्रायल तक, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अनुसंधान बहुत ज़रूरी पार्ट है। कोई भी नई सब्जी या नई किस्म तैयार करने के लिए कम से कम 6 से 10 साल लग जाते हैं। तो जब आप लगातार काम करते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, कई तरह के हाइब्रिड आप बना करके उसमें से जब सिलेक्शन किया जाता है, तो उसको यानी रिलीज़ करते करते किसी को 6 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल लगते हैं। तो इतना आसान काम नहीं है। फिर भी हर कंपनी जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है वो इस पर काम करके नए से नए बीज बनाने की और किसान भाइयों को देने की कोशिश करती है। सर, मानसून अभी आने वाला है और कहीं ना कहीं इसका सीधा जुड़ाव हमारी सीड इंडस्ट्री से भी है और किसानों से भी है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं बीज उद्योग को? ये जो 2022 का साल गया है, ये भी किसान लोगों के लिए और सीड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर भी असामयिक बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। इस साल जैसे अभी आपने देखा होगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब पूरा पिछले 4 महीने एक लगातार बारिश हुई है। इसमें किसान लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, क्रॉप का नुकसान हुआ है, बीज उत्पादकों को नुकसान हुआ है। इस साल हर बीज की शॉर्टेज है। यानी आप समझ लीजिए कि 2-4 जो ओपन पॉलिनेटेड बीज है, जैसे मटर है, ये तो ठीक है, मिल जाएगा, काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन बाकी के जो हाइब्रिड बीज है, जो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में तैयार होते हैं, जैसे कॉटन का बीज है, सब्जियों के बीज है, करेले का बीज है, इसमें काफ़ी शॉर्टेज है और बहुत नुकसान हुआ है सीड इंडस्ट्री को। और मेरे हिसाब से तो अच्छी बीज कंपनियों के भी बीज का उत्पादन बहुत कम हुआ है। तो किसान भाइयों ने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करना और जो बीज चाहिए उसका काफ़ी एडवांस में उन्होंने रिजर्वेशन करके रखना चाहिए, उसको बुकिंग करके रख ले ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। और ये जो आने वाला अभी भी जो बारिश हुई है, इसके वजह से इस साल मानसून कब आएगा, सही मात्रा में बारिश आएगी नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने है। लेकिन उम्मीद है कि सीज़न अच्छा रहना चाहिए। और अपने जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो सरकार ने अभी तक के जो उनका जो अनुमान दिया है, वो तो अभी सही दिशा में दिया है। लेकिन अभी देखना है कि जो उन्होंने अनुमान दिया है वो सही निकलता है नहीं निकलता है, मानसून सही हो रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अभी तक जो बारिश होती है तो इसके लक्षण तो ये रहते कि अगर धूप तेज नहीं रही, गर्मी ज़्यादा दिन तक के नहीं रही, तो बारिश उस साल कम होती है। तो अभी ये देखने की बात है कि बारिश हमको सही मिलती है या नहीं मिलती है, तो वक्त भी बताएगा। हाल ही में कंपनी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या था ये अवार्ड, किस लिए दिया गया है कंपनी को, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है आपसा, जो हैदराबाद की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एग्रो बेस्ड कंपनीज जो भी होती है, चाहे वो सीड इंडस्ट्री की हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की हो, फर्टिलाइज़र की हो, या एग्रीकल्चर के अंदर जो डिजिटल कंपनीज भी है, जो वो कंपनियां अगर कोई अच्छा काम करती है और वो काम एक कंपनी को कोई एक अच्छा ऊंचाई पर लाता है, तो उसके लिए वो मतलब एक अवार्ड फंक्शन रख करके उनके जो पैनल रहते हैं, उस पैनल के अंदर उसका पूरा विवरण चेक करके वो एक अवार्ड देते हैं। तो ये जो सोमानी सीड को जो अवार्ड मिला है, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि भाई कुछ क्रॉप को लेकर हम रिसर्च करेंगे और किसानों के लिए अच्छा रिसर्च करके कंपनी को अच्छा यानी अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे, उस मिशन में हम लोग सक्सेसफुल हुए थे। तो उसके लिए उन लोगों ने हमको अवार्ड दिया है। सर, फसल क्रांति की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। सर, मेरा आपसे अंत में चलते चलते यही सवाल रहेगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जैसे कि खरीफ सीजन अभी आने वाला है, तो किसानों को
खासकर बीज को लेके किस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो बीज का चयन करें, ताकि उनको एक अच्छी आय मिल सके, एक अच्छा उत्पादन मिल सके? किसान लोगों ने रेपुटेड कंपनी और जिस कंपनी के बीज का उन्होंने ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं, या उनके जो भी यानी प्रगतिशील किसान है जो उनके देहात में, उन लोगों ने अगर बीज कोई लगाया है, उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस टाइप के बीज ही खरीद करके, उसका बीज अवेलेबल है या नहीं है एडवांस में बुकिंग करके उसको लेना चाहिए और वही बीज लगा करके अपना यानी मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहिए। क्योंकि जो नई नई कंपनी रहती है उनका कोई भरोसा नहीं रहता है, तो किसान भाई लोग जो भी है वो अच्छे रेपुटेड कंपनी का ही बीज ले और अपने खेतों में लगाए, यही मेरा सुझाव है। तो ये थे हमारे साथ केवी सोमानी सर, जिन्होंने बड़ी ही अच्छी जानकारी दी कि किसानों को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके की और भी अधिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।